भाईजान, अगर आप लोगों को सच में कह रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी को छोड़ो, डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ो, अगर आपको पैसा कमाना है और आपको बहुत जल्द जो है ना अमीर होना है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये पहाड़ में तकरीबन 60 से 70 पुराने किले हुआ करते थे। और आपने कहानियों में अक्सर सुना होगा कि भाई किसी सोने के देग पे है ना किसी सांप ने कब्जा किया हुआ है या फिर किसी जिन्नात ने कब्जा किया हुआ है। ये मौसम भी खूबसूरत हो रहा है, अब दिल गार्डन हो रहा है। भाई ये मेरा गाँव है, यहाँ पे ज़मीनें बहुत है हमारी, अल्लाह के कर्मों फजल। यार ये रास्ता जो है ना एक शहर है मशहूर टंडो रहीम खान, उसके लिए जाता है। इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा। पहले मैं छिन्नी का तुम्हारा जो है ना मशहूर इलाके दिखाऊंगा। ये बेसिकली मशहूर इलाका नहीं है, ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की भी कब्रें हैं। भाई ये वो सिंध है जो न्यूयॉर्क बना हुआ है, सही है ना। देखो दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई ये जो है ना आप देख रहे हो ब्रिज, ये लंदन का ब्रिज है। और आपको आपकी आंखें आप लोगों की ख़राब है, वरना ये जो चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ खेती बाड़ी है। ये ज़मीन खुश्क नहीं है। बड़ा सौगात जो आपको नज़र नहीं आएगा, एक बाइक के ऊपर बकरी को लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल मेरे गांव के लिए। भाई आगे कर दो, ये बकरी आ रही है। जिस तरह हम आपको अपने गांव, हर गांव का कोई ना कोई सौगात होता है, किसी न किसी गांव में कुछ ना कुछ होता है जिसके नाम से वो मशहूर होता है। इसी तरह आज मैं अपने गांव आपको लेके जा रहा हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, मगर फिर भी जो सबसे कीमती चीज़ है ना इस वक्त हमारे गांव का, वो है पेट्रोल ऑयल, जो मुख्तलिफ जगहों से निकलता रहता है। और साथ में गैस भी निकलता है। जिस तरह बलूचिस्तान से गैस निकलता है, इसी तरह जिस इलाके में अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा गाँव है, गाँव का नाम गोठहोत खान शाहानी है, मगर मैं दादू से जा रहा हूँ। तो अभी बीच में आगे जोही भी आएगा। जोही एक शहर है, उससे आगे फिर छोटा सा तहसील छिन्नी आएगा। फिर छिन्नी से आगे मेरा गांव है, तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे। तो जिस तरह हर गांव का सौगात है, तो यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली जो है ना यहाँ पे इस वक्त गैस निकलता है। गैस के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों से पेट्रोल निकलता है। अब आप बोलोगे निकलता है तो कौन से मशहूर कंपनी है? तो सबसे बेस्ट कंपनी जो आप लोगों को पता है, ENI जो बेस्ट कंपनी है, जो रिफाइनरी का काम करता है, जो पेट्रोल वगैरह निकालता है। तो यहाँ पे हमारे पास ENI भी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम भी है, और ये बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ से गैस और साथ साथ जो है ना आपके पेट्रोल भी निकालता है। और सबसे जो है ना सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, अब आप देख रहे हो, ये बड़ा सौगात जो आपको नज़र नहीं आएगा, एक बाइक के ऊपर बकरी को लेके जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आगे कोई मंडी लगा होगा, बे कर रहा है बकरी भी, समझे ना। तो आगे कोई मंडी है तो उसको सेल करने जा रहे हैं, या फिर इन लोगों ने लिया है। पर गैस के अलावा जो मेन चीज़ है, जो सिंध का एक जगह है गोरख हिल स्टेशन, जो मेरे गाँव के करीब ही है, जिसे कहा जाता है कि भाई ये सिंध का मरी है। बेसिकली काफ़ी लोगों ने इतना बोला हुआ है कि यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। ऐसा नहीं, ये किसी टाइम पे हुआ था बर्फ़बारी, मगर ये कि आपको दादू शहर से और वहाँ जो गोरख हिल स्टेशन है 10 सेंटीग्रेड का जो है ना आपको टेम्परेचर का फ़र्क नज़र आएगा। अगर यहाँ पे दादू में 40 होगा तो ऊपर 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। इसी तरह वहाँ पे माइनस में भी जाता है, मगर माइनस में बहुत कम जाता है। मगर सर्दियों के मौसम में 5 सेंटीग्रेड, 8 सेंटीग्रेड और कभी कभी 1 सेंटीग्रेड पे भी आता है। भाई ये वो सिंध है जो न्यूयॉर्क बना हुआ है, सही है ना। देखो दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, मगर एक चीज़ ज़रूर मिलेगा, वो है रोड, पक्का रोड। अब इधर मैं गाड़ी तकरीबन भगा रहा हूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर फिर भी दिखाता 220 की रफ्तार से भगा रहा हूँ। गाड़ी में ना वाइब्रेशन ना कुछ। ये बेहतरीन रोड आप लोगों को कहाँ मिलेगा? कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंध में मिलेगा। तरक्याती काम पुरजोर शोर से जारी है भाई ये जो है ना आप देख रहे हो ब्रिज, ये लंदन का ब्रिज है। और आपको आपकी आंखें आप लोगों की ख़राब है, वरना ये जो चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ खेती बाड़ी है। ये ज़मीन खुश्क नहीं है। ये एक तरफ बहुत आम के, केले के, अमरूद के दरख्त हैं, दूसरे तरफ जो आप देख रहे हो ना ये सब्ज़ी फ्रूट सब। मेरे गांव में सब कुछ है, नहीं है तो सिर्फ खुश्क ज़मीन नहीं है, बंजर ज़मीन नहीं है। तो भाई ये है यहाँ के हालात। यहाँ पे बारिश बस 24 घंटे बारिशें होती रहती है, समझे ना, साल में।
फिर उसके बाद लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। देखो बंदे आपको कहीं मिलेंगे नहीं, उसका रीज़न ये सब काम में बिजी है। तो भाई और ये देखें इधर स्विमिंग पूल के लिए स्लोप भी बनाया है कि कभी कभार जो है ना कि अगर पानी रुक जाए, बारिश रुक जाए, बारिश असल में रुक जाए तो बंदे इधर आके स्विमिंग कर सके। भाई ये यहाँ के हालात है ये हमारे गांव के। वरना मेरे गांव में पानी हो तो मैं इस वक्त सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड मैं ही हूँगा, ज़मींदारी मैं ही हूँगा। वैसे अल्लाह का शुक्र है हूँ, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा अमीर मैं ही हूँगा अगर यहाँ पे जो है ना बारिशें सही टाइम पे हों, वक्त पे हों और पानी की किल्लत ना हो। ये आप देखें भाई, ये जो शहर देख रहे हैं आप, ये शहर नहीं है, बेसिकली एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है छिन्नी। इससे तकरीबन 5 किलोमीटर मेरा गांव दूर है यहाँ से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसका भी कोई मशहूर कोई चीज़ है। नहीं भाई, इधर का कोई मशहूर चीज़ नहीं है। हाँ, इसके नाम से है ना 2 इलाके हैं, एक तो फैसलाबाद में है, दूसरा इंडिया में है। अब उसे चेन्नई बोलते हैं, जो इंडिया में एक शहर है चेन्नई। अब ये भी मेरे पॉसिबल है इसको भी चेन्नई बोलते हो, मगर हमने जब से बचपन से सुना है इसका नाम छिन्नी सुना है। अब इसका इससे आगे एक और एक इलाका है वो बहुत मशहूर है यार। ये रास्ता जो है ना एक शहर है मशहूर टंडो रहीम खान, उसके लिए जाता है। इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा, पहले मैं छिन्नी का तुम्हारा जो है ना मशहूर इलाके दिखाऊंगा। ये बेसिकली मशहूर इलाका नहीं है, ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की भी कब्रें हैं। पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले इसी पहाड़ों में अभी फ़िलहाल कहीं वो लोकेशन सही नज़र नहीं आ रहा है। जो हिंदू कम्युनिटी थी तो दूर दूर से आके अपने जो उनके जो होते हैं रस्म रवाज जो चलाए जाते हैं तो वो यहाँ पे जलाते थे। ये छिन्नी का शहर ये देख रहे पूरा खंडरात है। ये पार्टीशन से पहले यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत था। अब मैं आता हूँ आपको टंडो रहीम खान का इलाके का नाम बताऊँगा। अगर आपने कुर्बानी की खाले से, अगर कुर्बानी से कुछ याद आता हो तो कराची में तो हम एक लेते हैं छल्ली जिसमें गोश्त वगैरह डालते, फिर एक चटाई नुमा एक होता है वो टंडो रहीम खान शहर है वो वहाँ का मशहूर है। बेसिकली वो बिजनेस हब हुआ करता था इसी चीज़ का। और जिस तरह एक चारपाई है तो चारपाई के अंदर वो जो अगर आपने देखे होंगे कि वो जो लगते हैं तो वो भी यहीं पे बनते थे। क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे पहाड़ी भी सिलसिला है, ये खुसूसन जो इनके जो पत्ते बनते हैं उसका नाम मुझे नहीं पता है। ये बलूचिस्तान और ये जो इंटीरियर सिंध है जो बलूचिस्तान के इलाके से ये टच होता है इसकी सरहद से, तो यही बनते हैं। ये छिन्नी से लेके टंडो रहीम खान वहाँ पे वो बनते थे, बड़े बड़े मतलब बहुत सारे बनते थे। फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था बलूचिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, फिर इंटीरियर सिंध मुख्तलिफ इलाकों के लिए। तो भाई यहाँ पे इस चीज़ का यही मशहूर चीज़ है हमारे गांव का टंडो। अब तो बेचारा जदीद टेक्नोलॉजी आ गया, जदीद चीज़ें आ गई हैं चारपाई की जगह पे, और वो क्या बोलते हैं लोहे वाली चारपाई ने ले लिया, फिर उसकी जगह पे दूसरे वो पट्टे वाली वो चटाइयाँ आ गई हैं। फिर उसके बाद आप बोले पलंग आ गए, बहुत चीज़ें आ गई हैं, मैट्रेस ने ले लिया। अब मैं अपने गांव की तरफ रवा दवा हूँ। तो भाई ये मेरे गांव का है के लिए रास्ता, ये पहाड़ है। अच्छा, इन पहाड़ों से भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। जो पहाड़ आएगा ना मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली उसकी स्टोरी आप सुन के है ना आप हैरान और परेशान रहेंगे कि ये वाकई में ऐसा है। जिस तरह आप पुराने किले हुआ करते थे और आपने कहानियों में अक्सर सुना होगा कि भाई किसी सोने के देग पे है ना किसी सांप ने कब्जा किया हुआ है या फिर किसी जिन्नात ने कब्जा किया हुआ है। इस तरह की स्टोरी से मिलता जुलता जो है ना मैं उस पहाड़ की स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा, और उसमें क्या हकीकत है क्या झूठ है। बाकी इलाके के जो हमारे पुराने गाँव के बंदे वो कहते हैं उन्होंने बहुत कोशिश की मगर इसको फिलहाल यहीं पे रहने देते। अब उस पहाड़ को ढूंढते, पहाड़ का गालबन मेरे ख्याल में यही पहाड़ होगा। अगर कैमरा मैन को मैं बोलूँगा जूम करे, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये जो ऊपर है टोपी नुमा बना हुआ है। भाई कहा जाता है इस पहाड़ के अंदर मुख्तलिफ स्टोरी, कोई बोलता है 7 देगे सोने की, ठीक है। कोई भाईजान अगर आप लोगों को सच में कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी को छोड़ो, डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ो, अगर आपको पैसा कमाना है और आपको बहुत जल्द जो है ना अमीर होना है तो मैं आपको बताऊंगा। ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये पहाड़ में तकरीबन 7 से 70, तो भाई तकरीबन 7 से 70 जो है ना देगे, बिरयानी की देगे नहीं है भाई, सोने की देगे। ये सामने पहाड़ में
मगर इस पहाड़ में ये आप लोग की मतलब कौन खोद सकता है, कौन क्या कर सकता है, ये आप लोग हुए, क्योंकि यहाँ पे जन्नत का असरात है। ये जो हमने सुना है, बड़ों से सुना है, बड़ों की कहानियाँ सच है या झूठ है ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये एक हकीकत बात है कि यहाँ पे जो है ना हमारे काफ़ी लोगों ने जद्दोजहद किया है काटने के लिए, पहाड़ की खुदाई के लिए। उनके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, मगर इसके ऊपर जो है ना जन्नत से ज़्यादा कहते हैं कोई एक सांप है अस्तानुमा, वो आपको काट लेगा। तो दो चीज़ें, अगर आपको मैं ये सच बात कह रहा हूँ, मैं कैमरामैन को बोलूँगा भाई अगर आपको अमीर होना है, देखिए दो चीज़ें, ज़िंदगी वैसी आप लोग की ख़राब गुजर रही है, अमीर होना है तो इस पहाड़ को खोदें, 7 निकालें, 7 होंगे या 70 होंगी, सोने की गोल्ड की देंगे, अमीर हो जाओगे। ये मौसम भी खूबसूरत हो रहा है, अब दिल गार्डन गार्डन हो जाती है। भाई ये मेरा गाँव है जहाँ पे ज़मीनें बहुत है हमारी अल्लाह के करमो फजल से, मगर बरसात की वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना पीने के लिए पानी है, ना जीने के लिए गैस है, ना पेट्रोल है, मगर अलबत्ता इस ज़मीन में अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो है ना आप लोग ये आवाज़ सुने, मेरे गांव में अगर कुछ है तो ये आवाज़ और ये सुकून है, और कुछ नहीं है। ये जो परिंदों की आवाज़ सुन रहे हो फिर, और ये पानी है, ये पानी का जो सिलसिला है आप देख रहे हो वो किसी पहाड़ से आ रहा है, बस ये है। और ये पहाड़ बाकी सारे साइड, ये आवाज़ सुनो को गाँव का सिर्फ यही सुकून है, यही पानी है, ऊपर पहाड़ से आता है, हमारे गांव का ये है, ये देखें, और कुछ नहीं है। गैस निकलता है, पेट्रोल निकलता है, और सामने बड़े पहाड़ देखें आप, ये देखें कितने बड़े पहाड़ हैं, बस। चले भाई मैं अब अपना यहाँ पे व्लॉग जो है ना ख़त्म कर रहा हूँ, फिर दूसरा व्लॉग मैं शुरू करूँगा अपने गांव से। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।